हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए हम कंप्यूटर के पाठ्यक्रम का एमसीक्यू टॉपिक वाइज रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि पूरा कंप्यूटर वाला सिलेबस कवर हो सके। तो इसी कड़ी में हम आज कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉप 40 क्वेश्चंस जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सी भाषा का प्रयोग चौथी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए डोमेन आधारित भाषा, बी मशीन आधारित भाषा, सी एआई भाषा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डोमेन आधारित भाषा। डोमेन आधारित भाषा एक प्रकार की भाषा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र या समूह के लिए उपयोग की जाती है। ये भाषा उस क्षेत्र या समूह के लिए अर्थ और महत्व रखती है। जैसे कि चिकित्सा भाषा हो गया, उसमें जैसे उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसमें एनाटॉमी शरीर की संरचना के बारे में जानने के लिए एनाटॉमी शब्द का उपयोग करते हैं। साथ ही सर्जरी जो है शल्य चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक डोमेन आधारित भाषा है, उसको चौथी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ था ये डोमेन आधारित भाषा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। पाँचवीं पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं ए डोमेन आधारित भाषा, बी मशीन आधारित भाषा, सी एआई भाषा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एआई भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गणितीय सूत्रों पर आधारित भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं ए फोर्ट्रान, बी कोबोल, सी डबल प्लस या ऑप्शन डी जावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1950 में विकसित की गई थी। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिक एनालिसिस और साइंटिफिक सिमुलेशन में। तो फोर्ट्रान का उपयोग जो है गणितीय सूत्र और वैज्ञानिक भाषा में दोनों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्यावसायिक रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गई भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं ए पास्कल, बी कोबोल, सी HTML या ऑप्शन डी DBMS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोबोल। कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका उपयोग बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। साथ ही पास्कल जो यहाँ दिया हुआ है, पास्कल ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग शिक्षा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में किया जाता है। HTML इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका उपयोग एक वेब पेज बनाने में किया जाता है। साथ ही DBMS इसका फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए में प्रयोग लाने में कोबोल भाषा का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोबोल का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बी कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी कॉमन बाइनरी ओरिएंटेड लैंग्वेज या ऑप्शन डी कॉमन बिगिनर्स ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
इसका उपयोग बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं ए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट कोड, बी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड, सी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरनेट कोड, या ऑप्शन डी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज है जो कि बिगिनर्स के लिए बनाई गई थी। बेसिक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआती प्रोग्रामर्स के लिए लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है और बेसिक का उपयोग व्यापारिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और बेसिक का उपयोग गेम्स बनाने में भी किया जाता है, खास करके शुरुआती प्रोग्रामर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की पहली प्रोग्रामर का श्रेय जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए ब्लेज पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी लेडी एडा अगास्ता, या ऑप्शन डी हरमन होलरिथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेडी एडा अगस्ता। ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ और लेखक थी। इन्होंने 1843 में चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज प्रोसेसर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऐसा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे कि हो गया MS वर्ड, क्रोम, फेसबुक, गेम्स इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है, जैसे कि वायरस स्कैनर हो गया, डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, टूल हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब चीज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और फर्मवेयर जो होता है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर डिवाइसों में स्थापित होता है और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि बायोस हो गया, कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड में ये जो है स्थापित फर्मवेयर है बायोस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब असेंबली भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए किस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, या ऑप्शन डी गूगल ट्रांसलेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असेंबलर। असेंबलर से असेंबली भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मशीन भाषा के कोड को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सोर्स कोड, बी ऑब्जेक्ट कोड, सी BCD कोड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए कोड को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सोर्स कोड, बी ऑब्जेक्ट कोड, सी ग्रे कोड, या ऑप्शन डी सिस्टम कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए कोड को कहा जाता है। साथ ही ऑब्जेक्ट कोड जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके पहले बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट कोड निम्न स्तरीय भाषा के मशीनी भाषा के कोड को कहते हैं। ग्रे कोड एक प्रकार की बाइनरी कोडिंग योजना है
जिसमें कोड के दो क्रमिक मानों में केवल एक बिट का अंतर होता है। और सिस्टम कोड एक प्रकार का कोड है जो कंप्यूटर सिस्टम के निम्न स्तरीय कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हार्डवेयर को नियंत्रित करना, मेमोरी प्रबंधन करना, प्रोसेसर का प्रबंधन करना इत्यादि इनका काम होता है सिस्टम कोड का। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी प्रेजेंटर या ऑप्शन डी डिबगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाइलर। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि असेंबलर से असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। प्रेजेंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और डिबगर एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग प्रोग्रामर्स द्वारा अपने कोड में त्रुटियों को ढूंढने और उसे ठीक करने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा निम्न स्तरीय भाषा के कोड में बदला हुआ कोड कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सोर्स कोड, बी ऑब्जेक्ट कोड, सी बीसीडी कोड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड। साथ ही सोर्स कोड, उच्च स्तरीय भाषा के कोड को सोर्स कोड कहते हैं। और बीसीडी कोड एक प्रकार का न्यूमेरिक कोड है जिसमें दशमलव संख्याओं को बाइनरी कोड में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है परंतु निष्पादित नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी प्रेजेंटर या ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाइलर जो है प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित तो करता है परंतु निष्पादित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है साथ ही उसे निष्पादित भी करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी प्रेजेंटर या ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंपाइलर के द्वारा किस प्रकार के एरर नहीं खोजे जा सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए सिंटैक्स एरर, बी लॉजिक एरर, सी सिस्टम एरर या ऑप्शन डी प्रोग्राम एरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉजिक एरर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए सी, ऑप्शन बी सी डबल सी डबल प्लस या सी जावा या ऑप्शन डी मशीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मशीन भाषा कंप्यूटर का सबसे बेसिक भाषा है जो कि बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ये भाषा प्रोसेसर को समझने योग्य है और इसके 3 ऑप्शन ए बी और सी डबल प्लस और जावा जो है उच्च श्रेणी के उच्च स्तरीय भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी भाषा वेब आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं ए कोबोल, बी बेसिक, सी HTML या ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी HTML। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज से आधारित है भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस भाषा का प्रयोग वेब आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं किया जाता
नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ए कोबोल, बी बेसिक, सी पाइथन या ऑप्शन डी C++। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेसिक। बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वेब आधारित सॉफ्टवेयर के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रमुख रूप से डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और स्टैंड अलोन प्रोग्रामों के लिए डिज़ाइन की गई थी। साथ ही जो ऑप्शन दिए गए हैं कोबोल, पाइथन, CSS, इसका उपयोग वेब आधारित सॉफ्टवेयर के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनके उपयोग और क्षेत्र के तरीके भिन्न भिन्न हैं। मुख्य रूप से व्यापारिक अनुप्रयोगों के और मेन फ्रेम कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है कोबोल का, और पाइथन का वेब के विकास के लिए लोकप्रिय भाषा है, और CSS इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि वेब पेजों के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। CSS इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डेटाबेस बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके ऑप्शंस हैं ए माइस्क्वेल, SQL सर्वर, ओरेकल, साइबेस। ऑप्शन बी C++, जावा, कोबोल, C PHP, पाइथन, रूबी, पर्ल, या ऑप्शन डी ASP.NET, JSP, जावा स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइस्क्वेल, SQL सर्वर, ओरेकल और साइबेस से डेटाबेस बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। C++, जावा, C और C++ का सामान्यतः प्रयोग जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने, गेम बनाने में होता है। जावा का उपयोग एंड्रॉयड ऐप और वेब एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है, और कोबोल का उपयोग बिजनेस, फाइनेंस और गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनाने में कोबोल का उपयोग किया जाता है। PHP वेब डेवलपमेंट विशेष रूप से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है। पाइथन डाटा साइंस के लिए, रूबी जो है वेब डेवलपमेंट, और पर्ल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो इस प्रकार से डेटाबेस बनाने के लिए माइस्क्वेल, SQL सर्वर, ओरेकल और साइबेस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी लैंग्वेज प्रोसेसर, या ऑप्शन डी पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वेब पेज की भाषा होती है। इसके ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजी, बी पास्कल, सी HTML, या ऑप्शन डी कोई भी भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी HTML। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जावा, बी C++, सी ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी सी हैज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? इसके ऑप्शंस हैं ए बेसिक, बी कोबोल, सी फोर्ट्रान, या ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्ट्रान, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ये गणितीय सूत्र और वैज्ञानिक भाषा में फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में कुछ रिजर्व वर्ड्स जो कि वेरिएबल, एरे अथवा
फंक्शन नामों के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। ऐसे रिजर्व वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए आइडेंटिफायर्स, बी कीवर्ड्स, सी प्रोसेस या ऑप्शन डी सीक्वेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीवर्ड्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जावा भाषा खालिस्तान है। जावा खालिस्तान भाषा है या लैंग्वेज है? इसके ऑप्शंस हैं ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी स्क्रिप्टिंग, सी दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग या ऑप्शन डी असेंबली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्नोबॉल भाषा का उपयोग मुख्यतः खालिस्तान के लिए हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, बी डेटाबेस मैनेजमेंट, सी साइंटिफिक कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कोबोल भाषा को निम्नलिखित खालिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए बिजनेस एप्लीकेशन, बी सिस्टम प्रोग्रामिंग, सी एम्बेडेड एप्लीकेशन या ऑप्शन डी डाटा एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिजनेस एप्लीकेशन। इसके साथ साथ कोबोल भाषा का उपयोग फाइनेंस और गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए अष्टधारी, बी दशमलव, सी बाइनरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाइनरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए सी, ऑप्शन बी सी डबल प्लस, सी जावा या ऑप्शन डी PHP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जावा। जावा का उपयोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर की भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं ए जावा, बी पास्कल, सी बेसिक या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जावा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए फोर्ट्रान, बी पास्कल, सी कोबोल या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, जबकि फोर्ट्रान, पास्कल और कोबोल जो है कि कंप्यूटर की भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सी भाषा का विकास हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ए 1772, बी 1981, सी 1972 या ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1972 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सी का विस्तारित रूप सी डबल प्लस किस सन में प्रयोग में आया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1995, बी 1986, सी 1989 या ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इंटरनेट आधारित लैंग्वेज जावा का विकास हुआ। इसके ऑप्शंस हैं ए 1992, बी 1990, सी 1995 या ऑप्शन डी 1980। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1995। जावा लैंग्वेज का विकास सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने, एक अमेरिकी कंपनी है, ने 1995 में इसको विकसित किया था। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब की भाषा है, जिसका निर्माण किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए बेल लैबोरेटरीज, बी सन माइक्रोसॉफ्ट, सी टिम बर्नर्स-ली या ऑप्शन डी सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जावा का निर्माण
किस कंपनी ने किया? इसके ऑप्शंस हैं ए सन माइक्रोसॉफ्ट, बी सन माइक्रो सिस्टम, सी जावा कॉरपोरेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक अमेरिका की कंपनी है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और इन्होंने 1995 में 1995 में जावा का विकास किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड वाइड वेब की डिज़ाइन करने के लिए उपयोग होने वाला ओरिएंटेड लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1972, बी 1995, सी 1980 या ऑप्शन डी 1979। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1980 में। और HTML का निर्माण टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए लोगो भाषा का निर्माण किया? इसके ऑप्शंस हैं ए बेल लेबोरेटरीज द्वारा, बी टिम बर्नर्स-ली, सी सन माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन डी सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेल लेबोरेटरीज। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। लोगो भाषा का विकास बेल लेबोरेटरीज के द्वारा कब किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1995, सी 1979 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1979। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल की वीडियो सुबह 10 बजे फिर से अपलोड हो जाएगी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।